Hello students, now we will start linear transformation. Here we have to given t is a linear transformation from r cube to r cube, be defined by t of x y z is equal to 3x x minus y 2x plus y plus z, and we have to show t square minus I into t minus 3i is equal to 0. Here 0 mapping. Okay, so first of all we have to take any element from the domain. Domain is r cube, so let x y z belongs to r cube. After this we have to apply this element on this x comma y comma z. So we have to apply this element on this. We will get t square minus I and t minus 3i of x y z, that is equal to t square minus I, जो एक्स वाई जेड हम इसको अंदर ले जाएंगे, दैट इज टी ऑफ एक्स वाई जेड माइनस 3 आइडेंटिटी ऑफ एक्स वाई जेड, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस आई टी ऑफ एक्स वाई जेड. व्हाट इज दिस? दिस इज 3x एक्स माइनस वाई कॉमा 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3. आइडेंटिटी मैपिंग क्या करती है? खुद को खुद पे भेजती है. डेट मीन एक्स वाई जेड को कहाँ भेजेगी? एक्स वाई जेड पे ही भेजेगी. तो टी स्क्वायर माइनस आई आफ्टर विल यू विल गेट 3x, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? 3x, यहाँ से x माइनस वाई, यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस 3y, 2x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस 3z. ओके, डेट ई टी स्क्वायर माइनस आई, ये हमारा बन जाएगा 0, x माइनस 4y, और ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस वाई माइनस 2z. ओके, अभी हम इसको कुछ अलग नाम दे देते हैं. इसको l दे देते हैं, इसको m दे देते हैं, और इसको हम n नाम दे देते हैं. तो हमारे पास क्या बन गया? ये टी स्क्वायर माइनस आई ऑफ एल एम एन. अभी इसके बाद क्या होगा? जो एल एम एन है वो अंदर एंटर करेंगे. डैट मीन टी स्क्वायर एल एम एन माइनस आइडेंटिटी ऑफ एल एम एन. ओके, तो अभी हमारे पास बन गया टी स्क्वायर. टी स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे? टी स्क्वायर को लिखेंगे टी ऑफ एल एम एन माइनस आइडेंटिटी मैपिंग एल एम एन को कहाँ भेजेगी? सेम पे भेजेगी, एल एम एन. ओके, तो टी ऑफ एल एम एन, तो टी ऑफ एक्स वाई जेड इसके बराबर है. तो यहाँ पे x होगा, वहाँ पे हम l रख देंगे, y की जगह पे m रख देंगे, और z की जगह पे n रख देंगे. सो ये बन जाएगा हमारे पास 3l l माइनस m 3l l माइनस m 2l प्लस m प्लस n. ओके, माइनस एल एम एन, डैट इज इक्वल टू, अभी हमने इसके ऊपर फिर टी अप्लाई करना है. तो डैट मीन यहाँ पे x है, वहाँ पे हमारा 3l आ जाएगा, y की जगह पे l माइनस m आ जाएगा, और z की जगह पे 2l प्लस m प्लस n आ जाएगा. तो हमारे पास क्या बनेगा? डैट इज इक्वल टू 3x, डैट मीन 9l, 3 इंटू 3l 9l, x माइनस वाई, डैट मीन ये x है ये y है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कितनी बनेगी? 12 प्लस m. उसके बाद इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा हमारा 6l बन जाएगा. इसमें हमने ऐड करना है, कितना बन जाएगा हमारा? 7l और 9l. 9l इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने एज इट इज, इसको हमने एज इट इज और ऐड कर दिया. माइनस m प्लस n ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा प्लस n. 2x यानी कि 6l प्लस l
माइनस एम प्लस 2l प्लस एम प्लस एन, एम से एम कट गया, एन हमारे पास आ गया 9l माइनस एल एम एन। सो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, डैट इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आगे बनने वाला है 9l एल डैट इज़ 8l 2l प्लस एम माइनस एम डैट इज़ 2l 9l प्लस एन माइनस एन डैट इज़ 9l। सो 8 इंटू एल, हमारे पास एल की वैल्यू कितनी है, हमारे पास एल था 0, तो 8 इंटू 0 2 इंटू 0 9 इंटू 0, सो डैट इज़ इक्वल टू 0 0 0, डैट मीन डैट इज़ इक्वल टू 0 मैपिंग ऑफ एक्स वाई जेड। सो ये वाली साइड हमारे पास क्या चल रही थी, टी स्क्वेयर माइनस आई टी माइनस 3i एक्स वाई जेड डैट इज़ 0 0 0, सो 0 ऑफ एक्स वाई जेड, this imply t square minus I t minus 3i is equivalent to 0 mapping. Okay, this complete your example 1. Now move to another example. Here that means vector space over a field f, और इसमें क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं इन टी में। डी का मतलब हमारे पास है डेरिवेटिव, और एम का मतलब क्या है कि हमने पॉलिनोमियल को टी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। चलो पहला पार्ट हमारे पास है कि एम डी और डी एम इक्वल नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, एम डी डोमेन क्या है हमारे पास, इसमें पॉलिनोमियल्स हैं, तो हम इसके ऊपर पॉलिनोमियल पी ऑफ टी अप्लाई कर देंगे। तो ये किसके बराबर आएगा, एम ऑफ डी ऑफ पी ऑफ टी, मतलब पॉलिनोमियल सप्लाई करनी है। और डी का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, ये हमें गिवन है, तो हमने पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव कर दिया इनटू एम। एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है हमने उस जो भी आउटपुट आएगी उसको एम का मतलब क्या है, जो आउटपुट आएगी उसको टी के साथ मल्टीप्लाई करना है। डैट मीन जो हम इनपुट देंगे उसको टी के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारी इनपुट ये वाली हो गई, अभी हमने इसको टी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, डैट इज इक्वल टू टी डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल अपॉन डी टी। सो सेकेंड थिंग इज हमने क्या पता करना है, डी एम। तो डी एम किसके बराबर होगा, डी एम इसकी डोमेन क्या है, पॉलिनोमियल है, हमने पॉलिनोमियल अप्लाई कर दी, डैट इज इक्वल टू डी एम ऑफ पी टी। एम का मतलब क्या है, हमने इसको पहले टी के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो भी इनपुट होगी उसको टी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। डी का मतलब क्या है, हमने डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लगेगा, डैट इज फर्स्ट फंक्शन डैट इज सेकंड फंक्शन, टी एज इट इज इसका डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस पी ऑफ टी पॉलिनोमियल एज इट इज, टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, यू कैन सी हेयर दैट इज पोज ए एंड दैट इज पोज बी, ए एंड बी आर नॉट इक्वल। एम डी हमारे पास ये वाला बना है और डी एम हमारे पास ये वाला बना है, दोनों इक्वल नहीं आए। सो दिस कंप्लीट अवर पार्ट नंबर 1। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमें क्या प्रूफ करना है, डी एम माइनस एम डी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, डी एम माइनस एम डी, हमारे पास डोमेन क्या है, पॉलिनोमियल्स है, सो डैट इज इक्वल टू डी एम ऑफ पी ऑफ टी माइनस एम डी पी ऑफ टी, डी ऑफ एम ये हमने अभी इवेल्युएट किया है, डी एम ऑफ पी ऑफ टी डैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना बना था, टी डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल डी टी प्लस पी ऑफ टी इंटू 1 माइनस एम डी ऑफ पी ऑफ टी, ये हमारे पास कितना बना था, टी डेरिवेटिव ऑफ दिस derivative of polynomial upon dt. So you can see here this is cancel out, this becomes p of t.
नाउ दिस कैन बी रिटन एज आइडेंटिटी पी ऑफ टी, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग सेम को सेम पे भेजती है. सो दिस इम्प्लाइज डी एम माइनस एम डी इज इक्वल एंड टू आइडेंटिटी. सो दिस कंप्लीट योर पार्ट नंबर 2. नाउ पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 में हमें क्या करना है, एम डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एम डी. हमने ये प्रूफ करना है. ओके, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए पहले एम डी होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा. तो इसको कैसे लिखेंगे, एम डी होल स्क्वायर डैट इज इक्वल टू एम डी, ये लिख लिया. चलो अभी इसके ऊपर हम डोमेन क्या है हमारे पास एम डी होल स्क्वायर को हमने ऐसे लिख लिया और हमारे पास डोमेन क्या है पी ऑफ टी. तो हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, पी ऑफ टी अप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एम डी एम ऑफ डी ऑफ पी ऑफ टी. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका डेरिवेट इंटू एम है हमारे पास, इसका हमने क्या करना होगा डेरिवेटिव, डैट इज डेरिवेटिव ऑफ पी ऑफ टी इंटू डी टी. इसके बाद हमने m अप्लाई करना है. m का मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास इनपुट है उसको t के साथ मल्टीप्लाई कर दो. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, t डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल अपॉन डी टी. इसके बाद हमने इसके ऊपर d अप्लाई करना है. d का मतलब क्या होगा डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ये चल रहा है इक्वल टू अभी m, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, t एज इट इज इसका डेरिवेटिव बन जाएगा डबल टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल अपॉन डी टी, और t का डेरिवेटिव कितना होता है 1. अभी इसके बाद हमने क्या अप्लाई करना है, m का मतलब क्या होता है कि जो इनपुट है उसको t के साथ मल्टीप्लाई कर दो. ये बन गया टी स्क्वायर डी स्क्वायर पी ऑफ टी पॉलिनोमियल अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल अपॉन डी टी. ओके, एक हमने इवेलुएट करना है एम स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं 1. अभी हम इवेलुएट करेंगे एम स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको इवेलुएट करेंगे. इसके डोमेन क्या होगी पॉलिनोमियल. एम स्क्वायर डी स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि इसका 2 बार डेरिवेटिव कर दो. इसका 2 बार डेरिवेटिव कितना बनेगा, डी स्क्वायर पी अपॉन 2 बार पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव हो गया. उसके बाद एम स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसको 2 बार, मतलब इनपुट ये होगी, एक बार एम अप्लाई करेंगे तो टी के साथ मल्टीप्लाई होगी, दोबारा एम अप्लाई करेंगे तो फिर टी के साथ मल्टीप्लाई होगी. तो डैट मीन्स ये बन जाएगा टी स्क्वायर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू टी. इसको हम 2 मान लेते हैं. ओके, अभी हमने जो प्रूव करना है उसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं. राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, एम स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एम ऑफ डी. इसके ऊपर हम पॉलिनोमियल अप्लाई कर देंगे. तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर डी स्क्वायर पॉलिनोमियल प्लस एम ऑफ डी पॉलिनोमियल डैट इज इक्वल टू, ये फ्रॉम टू किसके इक्वल आया हमारे पास, टी स्क्वायर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस ये किसके इक्वल आया है हमारे पास, ये हमने इवेलुएट ऑलरेडी कर चुके हैं हम इवेलुएट. ये हमारे पास आया था एम डी और पी ऑफ टी, ये हमारे पास आया था टी डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू टी. ये हमारे पास आया है फ्रॉम ए एंड टू. ओके, डैट इज इक्वल टू, अभी ये देखो ये किसके इक्वल है 1, ये सेम बन गया 1, और 1 किसके इक्वल है, एम डी होल स्क्वायर इंटू ऑफ पॉलिनोमियल. तो डैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. अभी हमने प्रूफ यही करना था ना कि एम स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एम डी डैट इज इक्वल टू एम डी होल स्क्वायर. सो दिस इम्प्लाइज एम स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एम डी इक्वल एंड टू एम डी
होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ओके, थैंक यू।